वेलकम बैक। केबी में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितरत खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। तफसीलात इस हवाले से कहें खालिद महमूद से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी देखें जी, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 23 दहशतगर्द जो है इनको हलाक किया गया है। और ISPR का ये कहना है कि बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दका इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तौर पर निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 11 खवारिज जो है मारे गए, जिनमें खवारिज का जो अहम सरगना सजाद उर्फ अबूजर भी शामिल है। इसी नौयत का दूसरा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन बन्नू में किया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए मजीद 12 खवारिज को ठिकाने लगाया है। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ताकि अगर कोई मजीद दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हो तो उनको भी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस अज़म का इजहार किया है कि इन दहशतगर्दों के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। जी खालिद महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सदर वजीर आजम का बाजोड़ बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली सरकारी का कहना है बाजोड़ में खवारिज सरगना समेत मुतादिद दहशतगर्दों का मारा जाना आमन दुश्मन अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है। शहबाज शरीफ ने कहा आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। जब बीबी वजीर आजम बने और OIC की क़यादत सऊदी अरेबिया संभाल रहा था, तो उनका एक कॉन्फ्रेंस कर और वजीर आजम पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सऊदी अरेबिया का बादशाह की होटल के कमरा के बाहर इंतजार खड़ी थी। इंतजार सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है हैरान होती है कि बेटी आप यहाँ क्या कर रही हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैं अपने कश्मीरियों के लिए यहाँ, हम बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम के साथ मिलकर उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। और जो आपको इस्लामाबाद से जो भी आपको ज़रूरत होगा वो तो मैं आप मिल के इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत से आपको दिलवाएंगे। सलामती कौंसिल ने सदर ट्रंप का गज़ा अमन मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मुसविदे में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल है। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतज़ामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल है। गजा के लिए पाकिस्तान की छठी इमदादी खेप मिस्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान की छठी खेप रवाना की गई है। लाहौर एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल और अलखिदमत फाउंडेशन के अहदेदारों ने सामान रवाना किया। खसूसी चार्टर तैयारा 100 टन सामान लेकर मिस्र पहुंचा। पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम ने इमदादी सामान गजा भेजने के लिए मिस्र की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के हवाले किया। खेप में खैमे, तरपाल की चादरें और जैरिकैन शामिल हैं। वज़ीर आज़म से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा हम पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में दुनिया भर से सिख बरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं और पाकिस्तान इनकी मेहमान नवाजी करता है। हम पाकिस्तान में मुकीम सिख बरादरी की फलाह व बहबूद और दुनिया भर से सिख यात्रियों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से
हिकमत अमली तरतीब देंगे। जसदीप सिंह ने कहा, सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ और पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। दुनिया भर में इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्लाउडफ्लेयर डाउन हो गया है। एक्स प्लेटफॉर्म और चैट जीपीटी समेत दीगर ऑनलाइन फोरम्स को सर्विसेज मुअत्तल हो चुकी हैं। क्लाउडफ्लेयर का कहना है फॉल्ट फिक्स कर दिया गया है, मगर सर्विस बहाली पर काम जारी है। उधर तर्जुमान पीटीए का कहना है बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। आलमी सर्विस प्रोवाइडर से मुसलसल राब्ते में है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। पीटीआई रहनुमाओं समेत कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, तरमीम ने कानून गैर मुअस्सर कर दिया, जुम्मे को यौम स्याह मनाएंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। मैं इसमें मुतालबा करता हूं कि बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत ना मिली। बानी की तीनों बहनों का रावलपिंडी के अडियाला रोड पर धरना। और पुलिस का क्रैकडाउन, 2 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। बानी पीटीआई से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत ना मिली। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अमन व अमान के लिए मज़ीद हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें दूसरे सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब हुकूमत जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला किया गया। मरियम नवाज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दिया। इजलास में बताया गया, सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमा दर्ज हुए। मसाजिद और आयमा कराम के लिए 61,000 फॉर्म तकसीम किए गए। 50,000 आयमा कराम ने खुद रजिस्ट्रेशन कराई। डिप्टी कमिश्नर्स को वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के नफाज के लिए इक़दाम का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने सर्वेलियंस मज़ीद बढ़ाने की हिदायत की। हरासानी के वाक़यात की ड्रोन सर्वेलियंस का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी की आबियाना कलेक्शन समेत महकमे के तमाम अमूर की मुकम्मल डिजिटाइजेशन की हिदायत। सोहेल आफरीदी का कहना है डिजिटाइजेशन से शफाफियत और कारकर्दगी दोनों में इजाफा होगा। रुख करेंगे कराची का। कराची में वाटर टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में टारगेट किलिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सीटीटी का कहना है मुल्जिमान को पहले से गिरफ्तार मुल्जिम अमीन उर्फ मुन्ना की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम जमात से है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर है, हियर देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।